वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग चार्ज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो चार्ज प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? जस्ट लाइक हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते आए हैं 9th-10th में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली यहाँ भी वही प्रॉपर्टी आती है चार्ज के बारे में कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक बॉक्स है, उसमें इनिशियली कुछ चार्जेस थे, +3 कूलम, +1 कूलम, -2 कूलम। ठीक है, कुछ देर के बाद इस बॉडी को लेट्स सपोज कुछ इसमें डिस्टर्बेंस की गई और कुछ टाइम के बाद इसके चार्जेस जो हैं वो बदल गए, वो हो गए +2 कूलम, +3 कूलम और Q। ये Q अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? अब क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या ये बॉक्स जो है, ये सिस्टम जो है, ये बॉडी जो है वो आइसोलेटेड है? यस, आइसोलेटेड है, क्योंकि बाहर से कोई इन्फ्लुएंस इसके अंदर नहीं हो रहा है, तो इसको आइसोलेटेड मानेंगे हम लोग। और सिंस इट इज आइसोलेटेड, तो इसके चार्जेस जितने पहले थे उतने ही कुछ टाइम के बाद भी होंगे इसके अंदर, राइट? तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो, चार्ज इनिशियली इज इक्वल टू चार्ज फाइनल। ये बार बार यूज होगा तुम्हारे इंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, जहां जहां चार्ज का यूज होगा या कंसिडरेशन शुरू होगी चार्ज की। तो चार्ज इनिशियल हमेशा चार्ज फाइनल के बराबर रखना तुम्हें आना चाहिए। अब यहाँ चार्ज इनिशियली कितना है देखो, +3, +1 और -2, +3 कूलम, +1 और -2 कूलम, राइट? ये किसके बराबर होना चाहिए? जितने चार्ज टोटल में बाद में है, यानी कि +2, +3 और Q, राइट? तो इससे एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास एक ही अननोन है Q और बाकी सारे नोन वैल्यूज हैं जिसको सॉल्व करके हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? तो देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, राइट? और यहाँ पर 1 -2 -1 आ गया और यहाँ पर 2 + Q बच गया, राइट? तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? -1, ये 2 इधर गया तो -2 हो गया, तो आ गई -3 कूलम। तो Q की वैल्यू आ गई -3 कूलम। ओके, और वही यहाँ लिखा हुआ है, Q की वैल्यू यहाँ भी -3 ही आ रही है। उसी तरीके से चार्ज कंजर्वेशन हमने किया, यानी कि चार्ज इनिशियली और चार्ज फाइनल को इक्वेट कर दिया, करेक्ट? ये तभी हम कर पाए जब ये सिस्टम आइसोलेटेड हुआ, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है तुम्हें, ठीक है? और बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब वेस्ट टू चार्ज की बात करते हैं। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कुछ तरीके होते हैं। तो पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है? ये क्या होता है इसे समझते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ए और एक बॉडी है बी जो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरी पड़ी है। मतलब इस बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी बॉडी में पूरी तरह फैले हुए हैं, ठीक है? तो जब इस बी बॉडी को ए बॉडी से टच कराया जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ए में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, है ना? इसी मेथड को कंडक्शन मेथड कहते हैं। और कुछ देर के बाद तुम पाओगे कि ये बी बॉडी है और ए बॉडी को जब सेपरेट करके हमने देखा तो ए बॉडी पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज हो गई, ए बॉडी पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज हो गई और बी बॉडी तो खैर नेगेटिवली चार्ज थी ही, ठीक है? तो ए बॉडी पे पहले कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, लेकिन अब ए बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन किस मेथड से हुई है? डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड से, यानी कि कंडक्शन मेथड से, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है जो बार बार एग्जाम्स में आता है एमसीक्यूज में, कि अगर मान लो दो बॉडीज हैं दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं, यानी कि ए और बी बॉडी का साइज, शेप और मटेरियल एकदम सेम हो, तो अगर इनिशियली एक पे चार्ज क्यू है और दूसरा वाला न्यूट्रल है, जीरो चार्ज का है, तो दोनों को जब टच कराएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी पहले पे Q/2 रह जाएगा और दूसरे पे Q/2 ट्रांसफर हो जाएगा।
ओके, लेकिन ये बराबर बराबर तभी बढ़ते हैं जब दोनों एकदम आइडेंटिकल हो, यानी कि शेप, साइज, मटेरियल एकदम इक्वल हो तभी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड है चार्जिंग का, दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको विदाउट कांटेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कांटेक्ट नहीं किया जाता जैसे कि हम लोग कंडक्शन में करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो सपोज बॉडी ए है और बॉडी बी है, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा। लेकिन एक बॉडी सी है वहां पे जो अभी दूरी पे रखी गई है ए से कुछ, और ये सी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ओके, सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और ए बॉडी के थोड़े से पास मिला के रखा गया है, टच नहीं कराया गया है लेकिन कुछ गैप बना के रखा गया है, राइट। तो होगा क्या कि ए पे अगर तुम देखो, ए के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। एटम्स में क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिवली चार्ज आई मीन न्यूक्लियस होगा। तो वो पॉजिटिवली चार्ज किधर मूव करेंगे, नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे ना, यानी कि ए के इस एंड पे आने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे और इस एंड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे ए के। और नेगेटिवली वाले क्या होंगे, ये सी के नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे तो उधर जाएंगे, तो यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ए के अंदर जब सी को पास में लाया जाएगा इसके। ये ऐसे चार्ज इंड्यूस होते हैं ए में, इसी को इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो सिंस बी और ए कांटेक्ट में हैं तो यहां पर कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इस एंड में इकट्ठे हुए हैं ए के, वो बी में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। और बी थोड़ी देर के बाद कैसा चार्ज हो जाएगा, पूरी तरह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ए पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और सी तो नेगेटिवली चार्ज था ही ऑलरेडी, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सी को हमने टच भी नहीं कराया है, तो वैसा ही रहेगा। तो हमें यह समझ में आया कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट भी किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, जिसे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए पूरी तरह कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इनिशियली ए न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इस पे। और इसी मेथड को पोलराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें चार्जेस स्प्लिट हो गए ना, नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव वाले इधर आ गए, और धीरे धीरे कंडक्शन होने के कारण ये इधर मूव करने लग गए और पॉजिटिव पूरा पूरा इसमें छा गया ए में, तो इसको पोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया विदाउट कॉन्टैक्ट का। अब एक मेथड और होता है चार्जिंग बाय अर्थिंग। ये क्या होता है इसे समझते हैं। देखो अगर मान लो एक बॉडी ए है, उसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब ये होता है कि उसको एक वायर से हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, अब अर्थ होता क्या है, अर्थ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अर्थ में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, अगर मान लो एक पॉजिटिवली बॉडी को हम ए के पास लेके आए, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो जब ए के पास में लेके आएंगे तो यहां पर क्या होगा, इंडक्शन होगा, बिकॉज हम लोग टच नहीं करा रहे हैं। तो यहां कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट। और यहां कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, प्लस चार्ज, राइट। अच्छा, तो अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विथ जो अर्थ से जुड़े हुए हैं या अर्थ पे इकट्ठे हैं, वो अर्थ सप्लाई करेगा, बिकॉज यहां पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे, राइट। तो अर्थ सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वो पॉजिटिवली चार्ज पे अट्रैक्टेड भी हैं। तो यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, देखो इस एंड पे न्यूट्रल शुरू हो जाएगा होना, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन होंगे तो इस एंड पे न्यूट्रल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ए बॉडी जो है वो कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां न्यूट्रल हो गया और यहां नेगेटिव डेवलप होता रहा होता रहा होता रहा, तो ये धीरे धीरे क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज बन गई। ठीक है, तो इस तरह हमने ए बॉडी को भी क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया और पूरी तरह नेगेटिवली बना लिया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग ओनली। तो स्लोली ए विल बिकम फुल्ली नेगेटिवली चार्ज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है चार्ज आई मीन चार्ज डेवलप करने का, लेकिन अर्थ के थ्रू। ओके,
तो आगे बढ़ते। सो इसी के साथ दिस सेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीट, एंड अगले सेशन में हम लोग कुलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।